हेलो दोस्तों, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। दोस्तों मैं मोहम्मद मियादार रेल न्यूज चैनल से आपके साथ। दोस्तों आइए नजर डालते हैं आज की खबर पर। 1975 के बाद चीन के साथ हिंसक झड़प में पहली बार हुई सैनिकों की शहादत। पूर्वी लद्दाख में भारत चीन सीमा पर पिछले 1.5 महीना से ज्यादा समय से जारी तनाव और अधिक बढ़ गया है। गलवान घाटी में सोमवार रात चीनी सैनिकों के साथ हिंसक टकराव के दौरान हमारे एक अफसर और 2 सैनिक शहीद हो गए। इसके अलावा चीन से भी सैनिक मारे गए हैं। साल 1975 के बाद पहली बार ऐसा मौका है जब भारत और चीन के बीच हिंसक झड़प में सैनिकों की शहादत हुई है। साल 1975 में अरुणाचल प्रदेश के तुलुंग ला में पेट्रोलिंग के दौरान असम राइफल्स के 4 जवान शहीद हो गए थे। भारत सरकार ने कहा था कि 20 अक्टूबर 1975 को चीन ने वास्तविक नियंत्रण रेखा LLC को पार करते हुए भारतीय सीमा में हमला किया था, लेकिन चीन ने इससे इनकार कर दिया था। हमेशा की तरह चीन ने घटना के लिए उल्टा भारत को ही जिम्मेदार ठहरा दिया था। दोस्तों, चीन बड़ा चालाक है और लगातार अपनी चालाकियों से बाज नहीं आ रहा है। चीन के विदेश मंत्रालय ने तब LLC पार करने और एक चीनी पोस्ट पर गोलीबारी करने का आरोप लगाया था। चीन की पूर्व विदेश सचिव और राजदूत निरुपमा राव कहती हैं कि भारत और चीन के बीच सीमा विवाद पर हम अक्सर साल 1967 को याद करते हैं और बताते हैं कि अंतिम बार गोलीबारी की घटना जो हुई थी वो बहुत साल पहले हुई थी, लगभग 53 साल पहले हुई थी। लेकिन हमें 8 साल बाद सन 1975 के मामले को भी नहीं भूलना चाहिए। वह एक घात लगाकर किया गया बड़ा हमला था जिसमें हमारे 4 जवान शहीद हो गए थे। वर्ष 1967 में चीन पर भारी पड़ा था भारत। दोनों देशों के बीच में कोई बड़ा संघर्ष लगभग 1967 में सिक्किम में देखने को मिला था। साल 1962 में भारत चीन के बीच युद्ध के 5 साल बाद भारत ने सिक्किम में तकरीबन 400 सैनिकों को मार गिराया था। हालांकि इस संघर्ष में भारत ने भी अपने 80 सैनिक खो दिए थे। भारत ने चीन सैनिकों की ओर से हमला किए जाने के बाद कार्रवाई की थी। सितंबर और अक्टूबर 1967 में नाथू ला और चो ला इलाके में दोनों देशों के बीच टकराव हुआ था। 5 मई को आपस में भिड़ गए दोनों देशों के सैनिक। भारत और चीन के बीच तनाव तब शुरू हुआ था जब 5 मई को दोनों देशों के सैनिक गत 5 और 6 मई को पूर्वी लद्दाख के पेंगोंग से 100 क्षेत्र में आपस में भिड़ गए थे। 5 मई की शाम को चीन और भारत के 250 सैनिकों के बीच हुई यह हिंसा अगले दिन भी जारी रही थी। इसके बाद 9 मई को उत्तर सिक्किम सेक्टर में भी इस तरह की घटना हुई थी। भारत और चीन विवाद 3438 किलोमीटर लंबी LLC को लेकर है। इसके बाद दोनों सेनाओं ने बातचीत के जरिए से सीमा विवाद हल करने की कोशिश की थी। हाल ही में 1.5 किलोमीटर तक वापस हुई थी चीनी सेना। पिछले दिनों चीनी सेना ने कुछ इलाकों में अपने कदम पीछे हटाए थे। सूत्रों के हवाले से सामने आया था कि दोनों देशों के बीच कूटनीतिक और सैन्य स्तर के दौरान की बातचीत और पूर्वी लद्दाख के कई क्षेत्रों में चीन की सेना 1.5 किलोमीटर पर वापस लौट गई थी। वही चीनी सेना पेंगोंग सो, दौलत बेग ओल्डी, देमुनथिक जैसे क्षेत्रों में तो अभी मोर्चे। आइए दोस्तों नजर डालते हैं अगली खबर पर। चीन के विदेश मंत्रालय ने उल्टे भारतीय सैनिकों पर लगाया सीमा पार करने का आरोप। अपने सैनिकों को मारे जाने पर कहा पता नहीं। भारतीय चीन सीमा पर हिंसक झड़प को लेकर चीन के विदेश मंत्रालय ने भारतीय सैनिकों पर सीमा के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए चीनी सैनिकों पर हमले का आरोप लगाया है। हालांकि चीन ने अपने सैनिकों के मारे जाने को लेकर खुद को बेखबर बताया है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियान ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि दोनों देशों के प्रतिनिधि बातचीत कर रहे हैं और विवाद को शांति से निपटाने की कोशिश की जा रही है। भारत चीन सीमा पर हिंसक झड़प को लेकर चीन के विदेश मंत्रालय ने भारतीय सीमा पर सैनिकों को उल्लंघन का आरोप लगाते हुए चीनी सैनिकों पर हमले का आरोप मढ़ा है। हालांकि इसके साथ ही
उन्होंने कहा कि दोनों देशों के प्रतिनिधि बातचीत कर रहे हैं और विवाद को शांति से निपटाने की कोशिश की जा रही है। चीन सरकार के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारतीय पक्ष के साथ हमने आपत्ति दर्ज कराई है और अपील की है कि सैनिकों को सीमा पार करने से रोका जाए। किसी एक तरफा कदम से सीमा पर स्थिति जटिल हो सकती है। चीन के विदेश मंत्री ने यह भी कहा कि भारतीय और चीनी पक्ष बातचीत के जरिए मुद्दे को सुलझाने पर सहमत है। भारत और चीन के मेजर जनरल गलवान घाटी में स्थिति को संभालने में जुटे हुए हैं। चीनी सैनिकों के मारे जाने का सच छिपा रहा चीन के विदेश मंत्रालय ने भारत पर आरोप मढ़ने में देर नहीं लगाई और विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने भारतीय सैनिकों को आरोप इस विश्वास के साथ लगा दिए जैसे उन्होंने घटना की पूरी बारीकी पता कर ली हो। लेकिन चीन के सैनिकों के मारे जाने को लेकर प्रवक्ता ने कहा कि उन्हें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। झाओ लिजियान ने कहा कि मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। पूर्वी लद्दाख क्षेत्र के गलवान घाटी में चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के सैनिकों के साथ सोमवार रात झड़प के दौरान एक अधिकारी सहित भारतीय सेना के 3 जवान शहीद हो गए। कई चीनी सैनिक भी मारे गए हैं। गलवान घाटी में स्टैंड ऑफ पॉइंट पर झड़प के दौरान भारतीय सेना के कर्नल और 2 जवान शहीद हो गए। भारतीय सेना ने एक बयान में कहा कि गलवान घाटी में सेनाओं के पीछे हटने की कवायद के दौरान सोमवार रात झड़प हुई और 3 जवान शहीद हो गए। इसने आगे कहा, भारतीय पक्ष की ओर से एक अधिकारी और 2 जवान शहीद हुए हैं। सेना ने कहा कि तनावपूर्ण हालत काबू में करने के लिए दोनों देशों के वरिष्ठ सैन्य अधिकारी फिलहाल झड़प वाली जगह पर मीटिंग कर रहे हैं। भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने 13 जून को आश्वासन दिया था कि चीन के साथ लगी सभी सीमाओं पर स्थिति नियंत्रण में है। उस खबर के बारे में हमने आपको अवगत भी कराया था और सेनाओं के पीछे हटने की प्रक्रिया। आइए दोस्तों नजर डालते हैं अगली खबर पर। भारतीय सेना ने दिया मुंहतोड़ जवाब, हिंसक झड़प में 5 चीनी सैनिक मारे गए। पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर भारत और चीनी सैनिकों के बीच हिंसक झड़प में भारत के 3 सैनिक शहीद हो गए हैं तो चीन के भी कई सैनिक मारे गए हैं। चीनी सरकार के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने चीनी सैनिकों के मारे जाने की बात स्वीकार की है। हालांकि चीन विदेश मंत्रालय और PLA ने अब तक चुप्पी साध रखी है। ग्लोबल टाइम्स की चीफ रिपोर्टर ने पहले 5 सैनिकों के मारे जाने की बात स्वीकार की है, लेकिन कुछ ही देर बाद उन्होंने कहा कि भारतीय मीडिया में देखने के बाद यह बात नहीं थी। इसके कुछ देर बाद ही ग्लोबल टाइम्स के एडिटर इन चीफ हु शीजिंग ने भी स्वीकार किया है कि झड़प में 3 सैनिक मारे गए हैं। गलवान घाटी में सोमवार की रात को डी-एस्केलेशन की प्रक्रिया के दौरान दोनों सेनाओं की हिंसक झड़प में भारतीय सेना के अफसर और 2 जवान शहीद हो गए हैं। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स की चीफ रिपोर्टर वांग वेनानिन के मुताबिक भारतीय सेना ने भी चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी PLA के 5 सैनिकों को मार गिराया है। दोनों सेनाओं की ओर से कोई फायरिंग हुई और डंडे व पत्थरों से एक दूसरे पर हमला किया गया। हालांकि कुछ देर बाद वांग ने कहा कि यह बात उन्होंने भारतीय मीडिया में देखने को मिली है। ग्लोबल टाइम्स के एडिटर इन चीफ ने लिखा, जितना मैं जानता हूं गलवान घाटी झड़प में चीनी सैनिक भी मारे गए हैं। मैं भारतीय पक्ष को बताना चाहता हूं कि घमंडी मत बनिए और चीन को कमजोर समझने की भूल मत करना। चीन भारत के साथ टकराव नहीं चाहता, लेकिन हम इससे डरते भी नहीं हैं। ग्लोबल टाइम की रिपोर्टर वांग वेंगनन ने ट्वीट किया। रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि सोमवार देर रात को भारत चीन सीमा पर हुए टकराव में चीन के 5 सैनिक मारे गए हैं और 11 सैनिक घायल हुए हैं। वांग वेंगनन ने एक अन्य ट्वीट में लिखा है कि दोनों देशों के सैनिकों के बीच भारी गोलीबारी हुई है और झड़प के दौरान बड़ी हाथापाई होने का भी मामला। आइए दोस्तों नजर डालते हैं अगली खबर पर। पीएम नरेंद्र मोदी बोले, बिना मास्क या फेस कवर के अभी घरों से बाहर निकलने की कल्पना करना भी सही नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को क्या संबोधन कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों के सब मुख्यमंत्री से बात करते हुए कहा, कोरोना से एक मृत्यु दुखद है। भारत आज उन देशों में है जहां कोरोना से कम मृत्यु हो रही है। पीएम ने कहा कि आज दुनिया को विश्वास है कि भारत कोरोना को नुकसान को सीमित करते हुए आगे बढ़ सकता है। अनलॉक 1 ने यह संदेश दिया कि अगर हम नियमों का पालन करते हुए
चलें तो यह लड़ाई आसान हो जाएगी। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलना सुरक्षित नहीं है। पीएम नरेंद्र मोदी ने लोगों से 2 गज की दूरी, सैनिटाइजर का इस्तेमाल और हैंड वॉश को अपनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि आज देश के लगभग सारे ऑफिस खुल चुके हैं, ऐसे में ये सारे उपाय कोरोना को रोकने में बड़े मददगार साबित होंगे। थोड़ी सी भी ढिलाई कोरोना की लड़ाई को कमजोर करेगी। हम कोरोना का बढ़ना जितना रोक पाएंगे उतना ही हमारी अर्थव्यवस्था खुलेगी। आने वाले दिनों में राज्य में जिस तरह से आर्थिक गतिविधियों का विस्तार होगा, उससे अन्य राज्यों को भी लाभ मिलेगा। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन की कुछ अहम बातें जानते हैं। किसान के उत्पाद की मार्केटिंग के क्षेत्र में हाल ही में जो रिफॉर्म्स किए गए हैं, उनमें भी किसानों को बहुत लाभ होगा। इससे किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए नए विकल्प उपलब्ध होंगे, उनकी आय बढ़ेगी और स्टोरेज के अभाव के कारण उनको जो नुकसान होता था उससे भी हम कम कर पाएंगे। हमारे यहाँ जो छोटी फैक्ट्रियां हैं, उन्हें मार्गदर्शन की बड़ी जरूरत है। उन्हें अर्थव्यवस्था के एक मूल भाव का भी हिस्सा चाहिए। मुझे पता है कि आपके नेतृत्व में इस दिशा में काफी काम हो रहा है। व्यापार और उद्योग अपनी पुरानी रफ्तार पकड़ चुके हैं। इसके लिए मूल्य श्रृंखला पर भी हमें मिलकर काम करना होगा। हमें हमेशा ध्यान रखना है कि हम कोरोना को जितना रोक पाए उतना बढ़िया होगा। जितना भी हमारी अर्थव्यवस्था खुलेगी, हमारे दफ्तर खुलेंगे, मार्केट खुलेंगे, ट्रांसपोर्ट के साधन खुलेंगे, उतने ही रोजगार के नए अवसर भी बनेंगे। दुनिया के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स, हेल्थ के जानकार लॉकडाउन और भारत के लोगों द्वारा दिखाए गए अनुशासन की आज बड़े जोरों शोरों से चर्चा कर रहे हैं। आज भारत में रिकवरी रेट 50-60% से ऊपर पहुंच चुका है। आज भारत दुनिया के उन देशों में अग्रणी है, शामिल है, आगे है, जहां कोरोना संक्रमित मरीजों का जीवन बच रहा है। भविष्य में जब कभी भारत की कोरोना के खिलाफ लड़ाई का अध्ययन होगा, तो ये दौर इसलिए भी याद किया जाएगा कि कैसे इस दौर में हमने साथ मिलकर काम किया और सहकारी संवाद का सर्वोत्तम उदाहरण प्रस्तुत किया। दोस्तों, कोरोना की लड़ाई पूरे देश ने मिलकर एक साथ लड़ी है और लगातार लड़ रहे हैं। हमारे देश के कोरोना योद्धा इस लड़ाई में सबसे अग्रणी स्थान रखते हैं। उन सभी का सम्मान करें और उन सभी को प्यार दें, स्नेह दें। दोस्तों, सच्ची खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट्स करें। दोस्तों, इससे मिलता है हमें मोटिवेशन और हम आपके पास सच्चे और अच्छे कंटेंट लाते रहेंगे। ऐसे ही लगातार हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए।